Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear all, आप जैसा कि जानते हैं हमें रेगुलर क्लास में हम डिस्कस करते हैं कोई ना कोई कंसेप्ट उसके कुछ की पॉइंट्स और सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स. सो वही प्लेटफॉर्म क्या है वाईफाई स्टडी CSIR नेट और मेरा रेफरल कोड क्या है अमित स्टेन. सर आप लोग रेफरल कोड क्यों बता रहे हैं मैं अभी बताता हूँ जी इसका क्या फायदा होता है ठीक है. और आप हैं रेगुलर क्लास में जो कि हमेशा हमारे पास 5 PM पे होती है. सो बिफोर गोइंग टू द कंसेप्ट फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट दैट कि भाई मेरी कौन कौन सी और क्लासेस है क्या यही क्लास है या इसके अलावा भी क्लास है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. सो भाई देखो पहले लिखा है आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे 5 PM पर रेगुलर क्लास में. रेगुलर क्लास कौन सी क्लास जिसमें अभी आप हैं. सो दैट मीन्स रेगुलर क्लास क्या करते हैं जिसमें ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने अभी आपको कि मैं कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ जी की पॉइंट्स को उसके और साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हम लेते हैं एमसीक्यू टाइप के. द सेकंड थिंग इज दैट सेकंड क्लास इज अ 45 डे क्रैश कोर्स. मंडे टू फ्राइडे होता है जी ये भी और 11:30 AM पर होता है जी. बट प्लेटफॉर्म क्या सेम वाईफाई स्टडी CSI नेट. सर ये आप इतनी देर से कह रहे हो वाईफाई स्टडी CSIR नेट वाईफाई स्टडी CSIR नेट ये है क्या. भाई ये एक चैनल है यूट्यूब पे. आप यूट्यूब पे लिखोगे ना वाईफाई स्टडी CSIR नेट यू विल गेट दिस चैनल. तो सर इसको चैनल को बनाने का फ़ायदा क्या है. इस चैनल को बनाने का फ़ायदा ये है कि हम जितनी भी वीडियो अपनी है अगर ऐसे ही रैंडम डालेंगे इधर उधर किसी कभी कहीं पहुंचा दे कभी कहीं पहुंचा दे तो कैसे एड्रेस मिलेगा. तो एक एड्रेस होना जरूरी है घर होना जरूरी है. दैट मीन्स दैट इज लाइक दैट कि वहाँ सारी की सारी पुरानी वीडियो आप चाहते हैं मेरी वीडियो एक्सेस करना तो आपको सारी की सारी वहाँ मिल जाएंगे जी. नेक्स्ट थिंग तो क्या वही क्लासेस हैं सर वाईफाई पर या उसके अलावा भी हैं. उसके अलावा भी हैं जी क्लासेस हैं अन अकेडमी पर. व्हाट यू हैव टू डू to access the Unacademy class just you have to make an account on Unacademy learning app where Unacademy learning app पर Unacademy learning app. तो भाई सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और क्या करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा. इंस्टॉल करते ही उस पर आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा नेसेसरी डिटेल देते हुए. ये सब कुछ फ्री है जी यानी कि क्लास फ्री है. यस दिस क्लास इज फ्री. सो फ्री से क्या मतलब है क्या हम वहाँ कुछ मिलेगा नहीं अच्छा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ बहुत अच्छा मिलेगा ये आपको. रियली यू विल बी हैप्पी इफ यू विल ज्वाइन सच ए क्लास. इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और 15 से 20 क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस किए जाते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं सभी डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छा लगता है जी. सो दैट उनका सबका ये भी पता लगता है कि भाई कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. सो दैट इज अ थिंग जो कि हम लोग स्पेशल क्लास में करते हैं जी. तो चलो ये तो हो गया. नाउ देन कम टू द अनदर वन प्लस क्लासेस. प्लस क्लासेस क्या है जी. प्लस क्लासेस 7 PM पर होती हैं और अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म होता है. सो प्लस क्लासेस को भी सर क्या हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म तो दोनों का बिल्कुल सेम है अनअकैडमी. यस बिल्कुल कर सकते हो जी कोई दिक्कत नहीं है बट आपको लेना पड़ेगा इसके लिए सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो आपने सबसे पहले क्या किया सबसे पहले आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लिया. तो भाई जैसे ही मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया मैंने पहले भी अकाउंट बनाया था यानी दोनों में अकाउंट तो बनाना मस्ट ही है. इसके बाद आपको जाना होगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पे क्लिक करना होगा CSI रिव्यूज बटन पे एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे. जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक किया व्हाट यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करते ही यू विल रीच टू दिस पेज जिसमें दी गई है डिटेल. 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन देना है तो ये आपको कितना चार्ज देना होगा 3 मंथ का 6 मंथ का 12 मंथ का और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए व्हाट यू हैव टू पे. तो सारी डिटेल दी हुई है इसमें. जैसे कि मैं 12 मंथ का कहूँ तो आपको 11,550 रुपये करने पड़ेंगे. अगर मंथली का निकालें तो 9,963 रुपये बैठते हैं जी पर मंथ के. अब आप एक और चीज़ आपने सर यही चीज़ें इधर भी दी गई हैं लेकिन यहाँ पर तो प्राइस डिफरेंस अलग है. मंथली चार्ज ये 8,666 रुपये बैठ जाता है और 10,395 है टोटल. So that means what why it is. So you can see that the referral code. What is that? The referral code is Amit10. What is AMIT10? आपने इस रेफरल कोड का यूज कर लिया है. अगर आपने इसका यूज कर लिया दैट मीन्स यू आर गेटिंग 10% ऑफ एट एवरी सब्सक्रिप्शन. आप नोटिस कर सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पे चले जाइए आपको 10% का डिस्काउंट दिखाई दे रहा है. सो ये गिफ्ट के पास बना हुआ है ना देखो उसमें से निकलेगा गिफ्ट ठीक है. सो नाउ देन प्रोसीड टू पे कीजिएगा और पे करने के यहाँ पर ऑप्शन है. आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं EMI के थ्रू भी कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जी. सो दैट इज अप टू यू.
सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अनअकैडमी के बारे में, वाईफाई स्टडी CSI एडनेट चैनल के बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में और अनअकैडमी पर प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट की। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहले हमने क्या लिखा था जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। हमारे पास थी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हमारे पास थी डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने देखा ये तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमने देखा कि इसके अंदर नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो आई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट होगी कब, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाए। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाए तो हम बोलते थे कि वे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ओके, सो सीधा सीधा हम सॉल्यूशन निकाल लेते थे कि भाई यहाँ पर एम जी एक्स कर लीजिए आप, और जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, वाई ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, और प्लस आप इसको भी कर लीजिए, एक्स को तो बल्कि रिमूव भी कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ पर दो टर्म विच डू नॉट हैव एन एक्स भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, इस पार्ट में इन्वॉल्व है, उनको छोड़ भी सकते हैं। सो यहाँ पर आप एन डी वाई लिख देते थे, या फिर कहिए आप सीधा एक्स ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, एंड देन फाइनल सॉल्यूशन में omit the terms omit the term involved in मैंने फास्टली लिख दिया, उसका रीजन क्या है कि ये आपका सिर्फ रिवीजन है बेटा। अब रिवीजन है तो ऑलरेडी आप इन टर्म्स को मैं आपको बता चुका हूँ सारे बिल्कुल डिटेल्ड में कि भाई क्या क्या हम यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन अगर कभी सिचुएशन हुई हमारे पास, मैं पूरी आपको यहाँ पर थ्योरी, अगर सिचुएशन ये हुई कि डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, देन व्हाट टू डू, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं हुई, इसका मतलब हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो इसकी वजह से ये हमारे पास आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फंक्शन एक्स और वाई का अगर हमने उसको इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो कंडीशन ये हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे फंक्शन को सर्च करना आज हम सीखेंगे, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास। सो कौन कौन से मेथड होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या डेफिनेशन क्या होती है जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, ठीक है। सो कम टू द फर्स्ट वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भाई कम से कम हम जो करने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन तो हमें याद ही होनी चाहिए। सो लिख दीजिएगा, इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, if an equation of the form, किस फॉर्म की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, है इट कैन ऑलवेज भी, देखो ये वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर ऑलवेज, इट कैन, इट कैन ऑलवेज, तो ऑलवेज में सबसे बड़ी बात यानी कि हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है हमारे पास। इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट, इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट। सो कैसे सर एग्जैक्ट बनाई जा सकती है, बाय मल्टीप्लाइंग सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय multiplying by multiplying the function of x and y, या दोनों का या सिंगल कोई भी ऐसा बात सिचुएशन, द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई such that such that multiplier such multiplier भाई, क्योंकि हम किसको नाम दे रहे हैं, बुनियादी नाम ने एग्जैक्ट, तो such multiplier such multiplier such multiplier is called such multiplier is called integrating factor, integrating factor, और शॉर्ट में भी इसको हम यूज करते हैं, व्हाट इज दैट, आई एफ, तो आप समझ जाइएगा कहीं लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द
integrating factor, simply, right? Integrating factor. So that is a abbreviation for this one. So such a multiplier is called the integrating factor. तो ये तो बात रही, ठीक है जी। हमने कंडीशंस भी देख ली। तो क्या हमारे पास कोई रूल होता है? पहला तो एक आप नोट लिख लीजिएगा, रिमार्क, जो कि आपको जरूरी है पता होना, लिख लीजिएगा, रिमार्क और सिंपली नोट, ठीक है। या द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, the equation of the form mdx plus mdy is equal to 0 always has an integrating factor. Always has an integrating factor. Has an integrating factor. And there is not any standard method to obtain this factor, but we have a some rule कि अगर हमें ऐसा दिखाई दे डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा दिखाई दे तो ऐसा कर लीजिए। सो वो क्या रूल है, चलिए उन रूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट, व्हाट इज द रूल? रूल आपके पास आ गया है जी, रूल फर्स्ट, व्हाट इज दैट? इसको हम बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन, तो सर इंस्पेक्शन के थ्रू आप क्या करते हो? इंस्पेक्शन के थ्रू आप क्या करते हो? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आप अपने लॉजिक को यूज करते हो, किसी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, या एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, या कोई भी किसी से डिवीजन कर दिया। मतलब हमें अपने आप, अपने से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म है ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि वो किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए। सो दैट मीन्स मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट बन जाए, डेल एम बाई डेल इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ जाए, ये मेरा पर्पस होता है। इसके लिए हमने क्या क्या कुछ लिस्ट कर देता हूँ जो हमें याद रखने चाहिए हमेशा ही। क्या? सबसे पहले आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे, सो दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ दी, कि आप, मैं कहूंगा कि डी ऑफ y बाई एक्स, टोटल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ y का, तो सिंपली क्या आना चाहिए जी, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन नीचे वाले का एक्स स्क्वायर। पहला तो ये आ गया। और सर अगर उल्टा लिखा हो तो तब भी सोचना नहीं है जी। देखो आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और पूछेगा कि आपको बताओ जी इसका क्या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दिस इज वन। सो ये आपके पास डायरेक्टली एग्जैक्ट बन जाएंगे, ये इसका इस वाले केस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ देन व्हाट, टोटल डेरिवेटिव हमारे पास मिल जाएगा इसका। सो नाउ देन व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, सो डी ऑफ, हमने एक और निकाल लिया, डी एक्स वाई बाई ने एक्स होकर के एक्स बाई वाई हुआ, तो सो दैट मीन्स व्हाट यू विल डू, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और नीचे इस बार क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर नीचे की तरफ आपको एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं तो बी केयरफुल, ये इन दोनों का देखो, वाई बाई एक्स है, सिमिलरली एक्स बाई वाई है, तो सेकेंड टर्म से अपने को नोटिस करना है, ठीक है, दैट इज अ थिंग। थर्ड वन, क्या सर यही है या कोई और भी है? और भी हैं जी, बहुत सारे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ हो कि डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स, देखो एंड नहीं है, बस हमारे पास थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा इसमें यूज करें और कौन सा ना यूज करें। सिंपली क्या हो गया जी आपके पास, सिंपली एक्स रखोगे और वाई स्क्वायर का करोगे तो सिंपली टू वाई एक्स, यानी कि टू एक्स वाई डी वाई माइनस, सिंपली क्या है कि आपके पास वाई स्क्वायर रहा और डी एक्स आ गया जी, और वैल्यू क्या हो गई आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर। नीचे क्या हो गया आपके पास, नोटिस कीजिए, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर बाई एक्स, जो ये रहता है ऊपर वाला टर्म एज इट ही रहता है जी, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, नोटिस कीजिएगा। सो यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ही रहने वाला है जी, सिर्फ इसकी पावर एक कम हो जाती है। सो मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूँ कि ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इन चीजों का। ओके, नाउ देन थर्ड, थर्ड क्या है ये, क्योंकि हमारे डायरेक्टली काम आते हैं जी जब डिफरेंशियल यूज कर रहे हो। अगर हमें ऐसा दिया हुआ हो कि डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दे दिया जी, देन व्हाट यू विल डू, आप नोटिस कर सकते हो, सिंपली ये नीचे की तरफ तो एक्स की पावर 4 होगा, लेकिन रुक जाइए, सबसे पहले ऊपर देखते हैं। एज इट आ गया एक्स स्क्वायर, तो और टू वाई भी आ गया जी, डी वाई माइनस, अब क्या हो गया जी, हमने इसको वाई स्क्वायर को एज इट रखा तो टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स की पावर 4 एंड मैनी मोर, मैं सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि
डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर हम डिफरेंशिएशन करने जाते हैं एग्जामिनर, लेकिन आपको ये देगा राइट साइड, आपको ये अपने आप सोचना होगा लेफ्ट वाला। सो नीचे तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला, 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि सिंपली क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स दिस वन। और ऊपर क्या चला जाएगा जी, ऊपर एक की तरफ भी लिख लीजिएगा आप, दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। सो जो आपके पास सिंपली एक यहाँ से क्या था, एक्स डी वाई, यानी कि वाई बाई एक्स का किया, वाई बाई एक्स का क्या था, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया जो इसके नीचे था आपके पास। सो सिंपली फॉर्म ये बनी है आपके पास जी, ठीक है ना, दैट वाज अ थिंग। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दिए हैं, आप उनको ध्यान रखिएगा सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। एक तो इंस्पेक्शन रूल होता है कि हम किसी का भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करें और हम ऑब्टेन कर सकें अपने आप को। क्वेश्चन कैसा होता है जी जनरली, तो एक आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन, हमें अगर कोई एग्जामिनेशन दे, एग्जाम में दे दे, क्वेश्चन 1, सॉल्व, किसको सॉल्व करने के लिए, y 2xy प्लस e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x dy। भाई ये हमें दे दिया गया है y 2xy प्लस e टू द पावर x dx इज इक्वल टू ey। आपको सबसे पहले रीअरेंजमेंट करने होंगे अगर हमें बाई इंस्पेक्शन करना है। सो आपने रीराइट कर रहे होगा इसको, रीराइटिंग। सो रीराइटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि भाई ठीक है वाई वाले एक्स वाले टर्म मेरे साथ ऐसे हो जाएं या किसी नंबर से वैल्यू से मैं इसको डिवाइड कर दूं। तो हम देखते हैं पहले टर्म से मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग 2xy स्क्वायर dx, और यहाँ से क्या मिला मुझे, आई एम गेटिंग y e x and dx, और इसको भी अगर मैं ले आता हूँ इधर e to the power x and dy which is nothing that is equal to 0। okay now then, अब मैं देख रहा हूँ कि y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसको अगर सिर्फ x का ही फंक्शन बना दूँ तो y से डिवाइड स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, देन व्हाट हैपन 2x dx, इसको तो हम आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं राइट ना। सो नाउ देन इसकी क्या वैल्यू होगी, e की पावर x, y कहूँगा मैं y dx माइनस e की x dy बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके ना, अब आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं जी किसकी वैल्यू आने वाली है। अगर यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ सो व्हाट हैपन, क्या मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, सिंपली व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, आप सिंपली लिख सकते हैं अब इसको, व्हाट 2x dx plus what is this is d of ex by y in which is equal to 0, है ना। आप इसको अलग से अगर चाहें तो आप सेपरेट करके देख सकते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ सो व्हाट आई विल गेट, y एज इट रहेगा जी, e की पावर x का करोगे तो e के x का एज इट आ गया और dx आ गया, माइनस क्या आ गया आपके पास e टू द पावर x एंड dy y का हो गया dy, और नीचे क्या आ गया y स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, सिंपली मैंने क्या देखा, इन दोनों टर्म्स को देखा, इसको और इसको। सो e पावर x बाई y का हो गया, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बस। सो क्या अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सिंपली हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा e की पावर x बाई वाई प्लस t इज इक्वल टू 0। सो यू आर गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर वाई आ गया, ए की पावर एक्स आ गया जी, प्लस वाई सी आ गया, इज इक्वल टू वो सिंपल वे, हमारा कुछ भी करते रहिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हम कहें कि चलो भी दूसरा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, तो इसको हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अगले टॉपिक पर मूव करते हैं नाउ देन। सो अगर क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है लिख लीजिए क्वेश्चन 2, वी आर गोइंग टू राइट सॉल्व। कोई ज़रूरी नहीं है आपको एग्जामिनर ये कहे कि भाई हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। सो अगर हमें दिया हुआ है y sin 2x dx is equal to 1 plus y square plus cos square x dy, y sin 2x dx plus 1 plus y square plus cos square x dy। अगर हम इसको बात करते हैं, सबसे पहले रिराइट कर लीजिएगा जी, रिराइट करने से ही हमें फायदा होता है, ठीक है। साइन के कोस के टर्म को एक बार कोशिश करते हैं हम लोग, इसको रिराइट करते हैं। सो रीराइटिंग, व्हाट वी आर राइटिंग,
री राइटिंग। तो क्या आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, आप लिख सकते हो इसको -2y sin x एंड cos x dx प्लस cos स्क्वायर x dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इस टर्म को मैंने खोल दिया 2 sin x एंड cos x में और इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके चला गया। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज दिस वन नाउ, इसीलिए माइनस में साइन आ गया, ये वाली टर्म को यहाँ पर लिख दिया और इसको मैं यहाँ पर लिख दिया, सिंपल वे। नाउ देन व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, सो सिंपली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दिस इज नथिंग, जस्ट व्हाट इज दैट, अगर मैंने d ऑफ y cos स्क्वायर x कर दिया, d of y cos स्क्वायर x किया प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपली फंक्शन y का बना दिया जी हमने, एकदम y से फ्री कर दिया। नाउ देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, यहाँ पर मैंने देखा कि चलो जी y और cos स्क्वायर x ले लो आप, y को और cos स्क्वायर x को मैंने लिया और डिफरेंशिएट किया, डेफिनेटली आई विल गेट दिस वैल्यू राइट ना। सो फर्स्टली करूंगा क्या, y एज इट रखा, सो cos स्क्वायर x का करूंगा 2 cos x इंटू sin x, सो दैट मीन्स दिस टर्म मिल जाएगा मुझे माइनस सम के साथ, और y का करेंगे तो dy मिल जाएगा और cos स्क्वायर x होगा, तो जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेटिंग क्या मिला, y cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू c, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। सो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जी, दे आर अनलिमिटेड एंड मैं कहूँगा कि कोई एंड तो नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का कि हमारे पास क्वेश्चंस का एंड हो जाएगा कि हम बोल देंगे हाँ जी ठीक है बस इससे इनफ हो गया, ये आपकी प्रैक्टिस है, आप कितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है, सो लिखिएगा रूल नंबर 2, रूल सेकंड। रूल सेकंड हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, रूल सेकंड कहता है इफ द गिवन इक्वेशन, if the differential equation if the differential equation if the differential equation कैसी differential equation m dx plus n dy is equal to 0, m dx plus n dy is equal to 0 is homogeneous, is homogeneous and साथ साथ क्या, m into x plus n into y is not equal to 0, mx plus ny is not equal to 0, then 1 upon mx plus ny is an integrating factor। तो रूल नंबर सेकंड तो जो ये है हमारे पास, इसने क्या कहा, आपके पास अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके लिखी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, अगर वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस यानी कि उसके पास सारी पावर सेम दिखाई दे रही है और राइट साइड उसके जीरो आ रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई दे रहा है उसमें, ओके। सो तब हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा ये, तो यानी कि हमें सोचना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ क्या देखना पड़ा कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, अगर होमोजीनियस है तो फिर हमें दिक्कत नहीं आई। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका, कैसे हमें पता लग जाएगा कि होमोजीनियस की फॉर्म कैसी होती है। एक एग्जांपल की तरफ अप्रोच करते हैं। सो हमें कहा गया कि सॉल्व कर दीजिए जी ये इक्वेशन, सॉल्व, क्या इक्वेशन दी गई जी हमें, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स और साथ में माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का है हमें इसको, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले तो देखो dx और dy दिए हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि फॉर्म कुछ ऐसी है, तो हम इससे अगर कंपेयर करते हैं इसको, सो व्हाट विल बी गेट द वैल्यू ऑफ m n here, आप सिंपली आफ्टर द कंपैरिजन लिख सकते हैं, आपको मैं तो m निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, व्हाट विल बी द वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x y square, and what will be the value of n, n will be minus sign x cube minus 3x square y, what n is equal to minus time
एक्स क्यूब माइनस 3x² y। तो भाई m भी मिला, n भी मिला। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू बी फाइंड आउट del m by del y। व्हाट इज दैट, देयर इज x स्क्वायर माइनस 4xy, राइट। सो डेफिनेटली del m by del y की वैल्यू ये आ गई है। तो अब हम निकाल लेते हैं del n by del x और चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, del n by del x। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग माइनस, तो हमारे पास बाहर रहा 3x square minus that is a 6x and y, really both are not equal। ये क्या implies करके चला गया हमें, del m by del y is not equal to del m by del x। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है। इसके बाद देखा कि भाई ये तो बरोबर नहीं है, इक्वल नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी थिंक अबाउट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने देखा इसकी पावर्स को, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव सीन, भाई हमने देखा यहाँ पर, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का। सो व्हाट एग्जैक्टली, ये तीन है आपके पास, दो तो ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल तीन। सिमिलरली एक इसकी है, दो इसकी है, तो टोटल कितनी हो गई जी, तीन पावर, राइट। यहाँ पर भी कितना है जी, तीन, और यहाँ पर भी हमने देखा जी टोटल कितना हो गया, तीन। सो यानी कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, कब हम किसी फंक्शन को होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। That was a thing. Okay, now then. So क्या implies हो गया? This implies that the given differential equation is, the given differential equation is homogeneous। भाई हमें पता लग गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है। होमोजीनियस है, आप बस एक कंडीशन और हम चेक कर ले, mx plus ny। सो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर, we just going to do this, या मैंने क्या किया, m टाइम m की वैल्यू थी, इसमें हमने x की मल्टीप्लाई कर दी। आई एम गोइंग टू गेट mx प्लस ny, और चेक करता हूँ कि जीरो आता है नहीं आता है। तो m हमारे पास ये रहा और n हमारे पास ये रहा, इसको x की मल्टीप्लाई करी, सो वी आर गेटिंग x क्यूब वाई माइनस 2x² एंड वाई स्क्वेयर। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, n के साथ इसको एडिंग किया, सो दैट मीन्स प्लस, ओके। सो n में तो निगेटिव है, सो दिस विल बिकम द निगेटिव, और इसको y का मल्टीप्लाई किया है, x क्यूब वाई, एंड देन माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली हो गया अंदर, 3x² एंड वाई स्क्वेयर। इज इट व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज वैल्यू, ये तो कैंसिल हो गया जी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट इज दिस रिमेनिंग, x² वाई स्क्वेयर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मिल गया हमें, x² वाई स्क्वेयर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि mx प्लस एन वाई की वैल्यू क्या आ गई जी, क्लियरली क्या हुआ आपके पास, mx plus ny is equal to x square and y square which is not equal to 0, but by the rule क्या हो गया इसका मतलब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो क्या हो गया, दिस implies that integrating factor is what, that is a 1 upon mx plus ny, that means 1, simply 1 upon x square and y square। अब हमने क्या कहा था, हमें x और y का एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसको हम मल्टीप्लाई करें और del m by del y इज इक्वल टू del n by del x आ जाए, पक्का आ जाएगा जिससे, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कह रहे हैं तो, और रूल भी हमने बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली दिस विल गिव यू द। सो आप अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो क्या थी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, नोटिस कीजिएगा, व्हाट वाज दैट, देयर वाज अ, हमें गिवन m gx प्लस n dy जो दी हुई थी इज इक्वल टू 0, जो हमें दिया हुआ था उसने ये हमें दिया हुआ था x² y माइनस 2x y स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x² y dy इक्वल टू 0। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस 1 बाय दिस से, यानी कि x² y स्क्वायर, जो कि आपका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर करोगे तो क्लियरली आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, यू विल गेट del 1 by del is equal to del n by del x, definitely you will get it, okay। so बस अब आपको इंटीग्रेट कर देना है इसको, और कुछ नहीं रहेगा। so आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस व्हाट यू विल गेट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ तो व्हाट आई विल गेट, द यहाँ इस प्लेस से
फर्स्ट प्लेस पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट 1/y माइनस, अगर यहाँ हम बात करते हैं सो वी आर गेटिंग 2 एक्स स्क्वायर का बचा x और वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा जी, दिस वन, ओके दैट इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज अ dx माइनस, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो व्हाट हैपन, एक्स स्क्वायर से x ऊपर बच गया और नीचे बचा क्या, x बाई वाई स्क्वायर, नाउ देन माइनस 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वी आर गेटिंग 1/y यानी कि y 3/y एग्जैक्टली एंड dy इज इक्वल टू 0। अब अगर आप निकालना चाहोगे ना, नाउ दिस इज योर m एंड दैट इज योर n, दोनों से वैल्यू आपके पास यही मिलेंगी, इक्वल हो जाएंगी जी आपको, ठीक है, इफ यू विल फाइंड आउट दिस वन, बस इंटीग्रेट कर दीजिएगा, बट ध्यान रखना है n वाले में हमें उन टर्म्स को छोड़ देना है जिसमें x इन्वॉल्व है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ सो दैट मीन्स आई हैव टू ट्रीट y एज ए कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा जी, x बाई वाई माइनस 2 log x, ओके माइनस टाइम व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू लीव दिस टर्म, ठीक है ना, जो कि मैंने रूल पहले ही बताया हुआ है, इंटीग्रेटिंग आप जस्ट फाइंड द इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग में कंडीशन है x वाले के साथ, यानी कि m को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, और इसके अंदर वो टर्म जो x को इन्वॉल्व कर रहे हैं वी हैव टू बी स्किप दैम, वो क्योंकि यहाँ आ चुके होते हैं ऑलरेडी पार्ट में, ठीक है ना, दैट इज द रीजन, ओके नाउ देन, तो इसको माइनस माइनस का हो गया प्लस, सो प्लस 3 log y is equal to log c कह दो या सिंपली c कह दो, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन, ओके दिस इज ए आंसर, तो भाई हमें एक आंसर भी मिल गया है कि इसका तो आंसर ये आ गया। सो क्या और भी रूल है सर, यस जी, इसके बाद भी हमारे पास रूल है, ये तो हमने दो ही रूल किए हैं, अब हम बात करते हैं अपने अनदर रूल की, दैट इज कॉल्ड द थर्ड रूल, तो व्हाट इज दैट रूल, नोटिस कर लीजिए, रूल 3, मैं कोशिश करूंगा आज इसको फिनिश कर देता हूँ, फिर भाई एमसीक्यू की तरफ ज्यादा अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, इफ द गिवन इक्वेशन, if the given differential equation, if the differential equation, if the differential equation कैसा, mdx plus ndy, mdx plus ndy is equal to 0 is of the form, is of the form, किस फॉर्म की, देखो अगर ये फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है तो हमें बहुत अच्छा रहता है, कैसा, फंक्शन है जी हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और वाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ हम सिंपल एफ वन मान लेते हैं, एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर दूसरा फंक्शन है एफ टू एक्स और वाई का किसी का भी, और यहाँ पर क्या है एक्स डी एक्स, नोटिस वाई, सो नोटिस कीजिए एक्स के साथ तो वाई आया है, वाई के साथ आपके पास एक्स आया है, इज ऑफ द फॉर्म दिस इज इक्वल टू 0, देन आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, जिसके अंदर वो dx वाले के साथ y का और dy के साथ x का टर्म इन्वॉल्व है, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकता है, सब कोई दिक्कत नहीं आती इसको, देन एक और भी दिया हुआ है इसने, वन देन 1 अपॉन mx माइनस ny इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट कैसे हो सकता है सर अगर ये जीरो हो गया तो, इसीलिए इसने कहेगा आपको इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमें रूल मिल गया, सो दैट मीन्स इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, और हमसे कहे कि भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम सिंपली हमने दे दिया कि भाई ये बात कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या सर इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, हाँ बिल्कुल है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कैसा, किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है और कैसे हमारे पास फॉर्म है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सॉल्व हमें कहा गया है, सॉल्व कर दीजिए जी किसको, एक्स वाई साइन एक्स वाई, ओके एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स, राइट, ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हुए लेकिन वाई डी एक्स आ गया, प्लस साथ में हमारे पास क्या आया, एक्स वाई साइन एक्स वाई, यस दोनों में एक्स वाई है भाई,
एक्स वाई, देन माइनस cos एक्स वाई, और यहाँ पर आ गया जी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो आप तो जानते ही हैं कि भाई हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, एम और एन को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज दिस, आपको ये भी मालूम हो गया कि ये हमारे पास फंक्शन है और ये आपके पास एन है। सो बाय कंपेयरिंग व्हाट यू कैन गेट, एम इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी एक्स वाई sin xy plus cos xy, and what is the value of n, n is sorry इसके साथ y भी हमारे पास छुटा हुआ है y, एंड n की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस cos एक्स वाई, और साथ में आ गया x dx। अब आपको सबसे पहले तो चेक करना होगा कि क्या ये इस फॉर्म की है। हमने देखा हाँ भाई ये इसी फॉर्म की है, इसमें से हमें सम टाइम वो मल्टीप्लाई करके देता है, हम कॉमन निकाल के भी देख सकते हैं। सो हमने चेक कर लिया। अब हमें देखना क्या होगा, व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी दैट mx minus ny is not equal to 0 or 0. So to do this, first we will take m and multiply this term with the x. What exactly we will get? Uh, that means this will become the x square y square sin xy plus xy sin xy. So I am going to write clearly and directly mx minus ny. So what is this? This is a when I am going to multiply this term, I am first term will be the x square y square and will be multiplied with the sin xy, and then plus xy cos xy. After that, as I am subtracting this term, so minus time, इस टर्म को हमने y का मल्टीप्लाई किया, सो दैट मीन्स दिस इज अगेन x square y square sin xy, and this will term become the plus and xy cos xy. So notice here this term is cancelled with this one, but it is not. So the value is what? That the value is 2 times of xy cos xy. This is the value which is not equal to 0. So by the rule क्या हो गया जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा ये, right? So what will be the integrating factor? This implies that if is nothing, integrating factor is equal to 1 upon cos xy or 2 times of xy. This is the your integrating factor. अब आपको अपने वाले को से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट कर देना है, दिस विल गिव यू द आंसर। सो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द आंसर कि आंसर क्या आएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग दिस, या मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ सो दैट यस उसको हम लेवल कर दें क्या। इसको मैंने 1 मान लिया। सो आप क्या करने जा रहे हैं, आप नाउ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 के साथ। व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट 1/2, ओके, यस 1/2 कॉस में है ना तो 10 में बन जाएगा एग्जैक्टली। दिस विल बिकम अ y 10xy plus 1 by x dx. This will be over m now, and then plus 1/2 आपके पास आउटसाइड होगा एंड सिंपली इनसाइड टर्म होंगे x 10xy minus 1 by y gy is equal to 0. This will be the term. अब आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा जिसको होल थिंग को, एंड यू विल गेट द, ध्यान रखिएगा इसके अंदर इस टर्म की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो यू विल स्किप दिस टर्म, ओके, बट इसको हमें करना पड़ेगा। तो आंसर जो आपके पास आएगा, मैं फास्टली आंसर लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट a calculation work. You will get log of sec xy plus log of x by y is equal to log c. This is the answer, okay, that is the thing. तो भाई अपना चेक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली कैलकुलेशन मैंने लिख दी है, इसकी पूरा सॉल्व भी कर दिया इसको काफी सारा। सो ये तो रहा आपके पास। सर क्या इसके अलावा भी रूल है? हाँ जी, इसके अलावा भी रूल है। क्या है जी? 3 रूल हम बता चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या रूल होता है जी, लिखिएगा। यदि ऐसा हो जाए, इफ आपके पास डेफिनेटली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इफ 1 बाई एन क्या del m by del y minus del n by
del x is if 1 by n del m by del y minus del n by del x is a function of x alone, is a function of x alone, केवल x का ही फंक्शन है, देन हमने कहा कि इसको हम बोल सकते हैं कि भाई चलो हमने मान लिया, से हमने कहा कि दिस इज द एफ एक्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, देन e to the power integration fx and dx is the integrating factor, is the integrating factor of किसका, of the differential equation m dx plus n dy is equal to 0। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्यों है जी, आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लियरली हमें पता लग जाएगा, बस हमें ये देखना होगा कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम बाई डेल एन एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। सो चलिए एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं हम, कि जो हमारे पास क्वेश्चन है कैसा हो सकता है। डोंट वरी, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, जस्ट आई विल गिव यू द हिंट। सो हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको कह दिया गया है जी सॉल्व कर दीजिए इसको। सो व्हाट इज दैट, लेट अस सी, सॉल्व x square plus y square plus x square plus y square plus x dx plus xy dy, xy dy is equal to 0। तो चलो जी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। सबसे पहला काम तो आप अपने m और n को निकालो कि भाई m की वैल्यू क्या है। हमने देखा m की वैल्यू तो है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और जी n की वैल्यू है हमारे पास n इज x एंड y, m is equal to x square plus y square x and n is equal to x and y। तो भाई अब हम क्या करें, कैसे कैसे वैल्यू निकालें, आपको सबसे पहले तो del m by del y देखना होगा। del m by del y is what, there is nothing, that is a your 2y only, और del n by del x को अगर हम सर्च करने के लिए चलेंगे, what will be that value, that will be only y। ओके, सो इसका मतलब हमें क्या हो गया, हमने देखा कि बोथ आर नॉट इक्वल, क्लियर हो गया हमें। दिस गिव्स अस del m by del y is not equal to del n by del x, so not exact, so what to do to make it exact। अब हमने देखा कि भाई ये हमारे पास फंक्शन ऑफ किसका आ जाता है, सो व्हाट एग्जैक्टली हम जा रहे हैं, अब हम करने के लिए जा रहे हैं इसको सॉल्व। सो नोटिस कीजिएगा व्हाट वी विल गेट, हमें देखना होगा फर्स्ट कंडीशन को, इस कंडीशन को, ठीक है ना। सो यहाँ पर तो हमारे पास जगह नहीं है, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। सो यहाँ पर हमें प्री करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू आ गए हैं जी। सो हमने ये देख लिया ना अपनी वैल्यूज को, सो मैं इस कंडीशन को रिमूव कर रहा हूँ एंड जस्ट राइटिंग द थिंग। हमने क्या किया, डेल एम बाई डेल वाई भी निकाल लिया, डेल एन बाई डेल एक्स भी निकाल लिया, इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। 1 बाई एन की वैल्यू देखिए आप क्या है, जनरली इस टर्म में ना आपको ये नोटिस करने को मिलेगा कि जो एन होता है वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, ये बस मैं हिंट कर रहा हूँ आपको। डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है जी, वो है 2y, और डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है जी, वो है y। सो आपके पास फंक्शन क्या मिला, दिस इज जस्ट एन y बाई एक्स वाई विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। So that this is a function of, which is function of x alone। बस ये देखना था, x alone, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया इसके पास, सिंपली इसने हमें क्या इम्प्लाइज कर दिया, दैट मीन्स if is nothing that is equal to e to the power x 1 by x and dx। सो देखा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया आपको, x और x की मल्टीप्लाई करते ही यू विल गेट योर सॉल्यूशन, ठीक है ना, सिंपल सॉल्व करना है जी, ठीक है। सो चलिए ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। सो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रूल पर, कि क्या हमारे पास कोई और भी रूल है। यस वी हैव अनदर रूल, व्हाट इज दैट, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि वो कौन सा रूल है हमारे पास। सो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं जी। रूल नंबर आपके पास आ गया है जी, फोर्थ आप कर चुके हो, दिस मीन्स रूल नंबर 5। क्या, इफ आपके पास 1 बाई एम, अभी तक तो एन किया था हमने, इस बार 1 बाई एम किया, और नोटिस भी कीजिएगा डेल एन बाई डेल एक्स में से हमने डेल एम बाई
डेल वाई सब्ट्रैक्ट किया है। जब हमने एम लिया था तो डेल एम बाई डेल वाई में से डेल वाई एंड डेल एक्स सब्ट्रैक्ट किया था। अगर एम लिया है तो अपोजिटली जिसको लेते हैं वही सब्ट्रैक्ट होता है जी। बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। इफ 1 by m del n by del x minus del m by del y is a function of y alone, लिख लीजिएगा। is a, ऐसा भी तो हो सकता है, is a function of y alone। अगर ये सिर्फ और सिर्फ y का ही फंक्शन है then what you can say, आपने मान लिया कि चलिए जी y है, ये आपने मान लिया से fy। ओके, then आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा जी, then if is nothing that is equal to e to the power integration fy and dy। This is the integrating factor किसका, of the differential equation m dx and dy is equal to 0। भाई देखो सारी बातें हम ओपन डिफरेंशियल इक्वेशन पे कर रहे हैं, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके ना। सो क्या हमारे पास इसका कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है जी। चलिए मैं लिख देता हूँ। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन। यस, हमें एक एग्जांपल दे दिया गया और एग्जांपल में क्या कह रहा है, हमें दिया गया है जी 2xy to the power 4 e to the power y plus 2xy cube प्लस y, हमें ऐसी सिचुएशन दी गई है dx, राइट, देन प्लस x स्क्वायर y टू द पावर 4 e की पावर y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। भाई पहले ये तो ये दिया हुआ है। ओके, m की वैल्यू आप निकाल लीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट बन भी रही है या नहीं। m की वैल्यू आपके पास क्या हो गई जी, 2x to the power y की पावर 4 ey प्लस 2x y क्यूब प्लस y। देखो भयंकर लग रहे हैं देखने में ही, इतने लंबे लंबे है ना। n की वैल्यू क्या हो गई जी, x स्क्वायर y टू द पावर 4 ey माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x, राइट, माइनस 3x। सो del m by del y फाइंड आउट कर लीजिए, व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी द 8xy क्यूब। ओके, e टू द पावर y आ गया प्लस e की पावर y का वैसे ठीक किया, ax 2x y टू द पावर 4 e टू द पावर y प्लस यहाँ से करेंगे तो व्हाट हैपन, यू विल गेट 6x y square plus 1। This is the del m by del y। In the similar fashion you are going to determine the del n by del x। You will get this value, this will be the 2x y to the power 4 e to the power y, right, माइनस, सो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x y square and then minus 3। this is the values। आप नोटिस करेंगे कि del m by del y is not equal to del n by del x। clearly del m by del y is not equal to del n by del x। तो भाई ये सिचुएशन तो हमें पता लगी ये नहीं है। अब क्या करें, अब हमें देखना होगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे वैल्यू मिलती है, और 1 बाई एम से मैं डिवाइड भी कर दूं, एम भी काफी बड़ा फंक्शन है। सो मुझे तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। ओके ना। सो अगर आप यहाँ इसको डिवाइड करते हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग टू ऑब्टेन 1 बाई एम del n by del x माइनस del m by del y, इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी माइनस 4 बाई वाई। क्लियरली क्या है आपके पास, दिस इज द फंक्शन ऑफ y alone। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर माइनस 4, हमने बाहर कर दिया 1 बाई y dy, देयर इज नथिंग, आपके पास क्या आ गया e टू द पावर माइनस 4 log y। ओके, सो सिंपली क्या हो गया, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं y1 बाई y की पावर 4 इज द आंसर फॉर दिस वन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास, इट्स नथिंग, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर if क्या हो गया जी आपके पास 1 अपॉन y की पावर 4। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, और आपको क्या करना है उसके बाद जस्ट इंटीग्रेट कर देना है, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो ये तो हो गई जी।
क्या इसके अलावा भी होता है? हाँ जी, एक लास्ट रूल और लिख लीजिए सो दैट आज हम कहेंगे कि हम एग्जैक्ट आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर चुके हैं। वी हैव फिनिश दिस वन, सो दिस विल टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाएगा जी, ठीक है ना। सो नाउ देन व्हाट इज द रूल, सो आप रूल भी लिख लीजिए। फिफ्थ रूल तक हम लिख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द रूल नंबर सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, व्हाट इज दैट लिखिएगा। इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपली ये डायरेक्टली रिजल्ट भी आया हुआ है आपके पास। इफ जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इज ऑफ द फॉर्म, इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जी, बहुत जगह काम आता है। इज ऑफ द फॉर्म जनरली सभी जगह भी लगा सकते हो। एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा, एम वाई डी वाई प्लस एन वाई dy is equal to 0. What? My dx and ny dy is equal to 0. Then आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, then इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या हो जाएगा जी, x की पावर के m माइनस वन माइनस अल्फा और y की पावर के n minus 1 minus beta, k into n minus 1 minus beta, where k can have any value, where k can have any value, ठीक है जी। सो दैट इज द थिंग। क्या क्या मिला आपको यहाँ पर, आप नोटिस कीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स एन डी वाई, लेकिन अगर हम यहाँ पर से ये एम एन कोई कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। हमने कहा कि हमने एक्स की पावर अल्फा और वाई की पावर बीटा ऐसे कोई टर्म कॉमन ले लें, और वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, गड़बड़ हो गया क्या? यस, दिस इज एक्स, तभी मैं कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है बेटा। नाउ एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई हो तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा बनेगा जी, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं हमारे पास, और कुछ और भी रूल हो सकते हैं। कभी कभी हम इसको सबसे ज्यादा देखा जाए तो हम बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके पास लिख सकता हूँ इसके लिए, बट इसके साथ ड्रॉबैक क्या होता है, इस मेथड के साथ ये लेंथी प्रोसेस बन जाता है। हम कंपेयर करते हैं, के की वैल्यू को भी निकालते हैं, अल्फा बीटा हमें मिल जाते हैं, एम एन को भी सर्च करते हैं कि क्या एम बन रहा है, क्या एन बन रहा है। सो पूरा प्रोसेस में इस जस्ट लेंथी प्रोसेस में ये कहूँगा, लेकिन ये हमें ध्यान रखने चाहिए जी कि ये दोनों हम इंटरफेक्टर थे। कभी कभी एग्जामिनर यही दे देता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। सो दैट वाज अ रूल। चलिए कुछ और एमसीक्यू भी हम देख लेते हैं। क्या द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस वन इज क्या आप सर्च कर सकते हैं इसको? आई डोंट थिंक सो यू कैन फाइंड आउट इजीली कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है आपको। आई डोंट थिंक सो इसी कोई दिक्कत आएगी। क्या है, देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपको, दिस वन, राइट। आपके पास नीचे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप तो एक बात जानते ही हैं कि टेन इनवर्स का अगर मैंने डिफरेंशिएशन टोटल डेरिवेटिव किया, टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए चला मैं किसका, टेन इनवर्स का। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि ऊपर की तरफ क्या टर्म आते हैं, मुझे कोशिश करनी चाहिए मैं वाई बाई एक्स का करने के लिए चलता हूँ, ठीक है। उसका कारण है वाई बाई लिखा है ना एक्स, सो नोटिस कीजिएगा जो यहाँ dx के साथ आता है टर्म, वही वाला आपको x से कंसर्न होता है। यहाँ पे टर्म कटे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने चलता हूँ तो वन वट वैल्यू वैल्यू मैं कहूँगा जी वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया इनटू, अब इसका डी ऑफ आप इसका भी करेंगे, डी ऑफ वाई बाई एक्स का। जब डी वाई बाई एक्स का करते हो तो इससे आपको हिंट मिल जाती है जी, व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी सिंपली क्या, एक्स डी वाई। आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर तो मिलेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे की तरफ क्या मिल गया आपको, सिंपली यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द कैंसल। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो किसकी आ गई जी, इसकी आ गई जी, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकालिए, छुट्टी कर दीजिए, ठीक है, दैट इज अ थिंग। सो दैट्स अ गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy
अरे भाई किस किस का करें, इसमें भी नीचे एक्स वाई है, लेकिन इसको लेके चले तो ऊपर ऐसे नहीं मिलेगा, इसको लेके चले तो या फिर इसको। सो दैट मीन्स हमारे पास ए और सी में से ऑप्शन हो सकता है। बट हमें क्या ध्यान रखना है, एक्स बाई वाई लिखा है तो कोशिश कीजिएगा इसी टर्म को बनाने की, ये वाई के साथ ये वाला टर्म और नीचे वाला। सो जस्ट मैं तो हिंट ही कर सकता हूँ जी यहाँ पर, g ऑफ log xy, what exactly we are doing. So differentiate करोगे what happen, this will become the xy first, और xy का करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नहीं ये तो हमने गलत ले लिया है जी, दिस इज नॉट y by x लेना है बेटा, wrong, it's wrong, या नहीं हो रहा है जी ऐसा, कोई बात नहीं, इसको कैंसिल करते हैं। हमें क्या करना है, g ऑफ log x अपॉन वाई, ठीक है ना। सो जिसका डिफरेंशिएशन करना है, आप करने चलोगे तो वन अपॉन एक्स बाई वाई ही आएगा ना जी, वन अपॉन एक्स बाई वाई, राइट, एक्स बाई वाई। और फिर एक्स बाई का भी आपको करना पड़ेगा डी एक्स बाई वाई, व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और वाई स्क्वायर से आपके पास वाई की वाई 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 से वैल्यू कट जाएगी। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, इससे वाई स्क्वायर मिला था, नीचे वाले से वाई कट जाएगा, सो यू विल गेट ओनली एक्स वाई ओवर देयर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन था या फिर ये ऑप्शन था। ये हमें हेल्प मिलती है जी सेकंड टर्म से, डी वाई के टर्म के साथ हमेशा ही आपको हेल्प मिलेगी इसी से। चलिए क्या कोई और भी क्वेश्चन है, यस वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, if the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 can be put in the form, किस फॉर्म में पुट की जा रही है, लो जी आपके पास लास्ट फॉर्म आ गई फिफ्थ फॉर्म में, ओके where alpha beta and are the constant then integrating factor will be, कैसा इंटीग्रेटिंग आया था अभी हमारे पास, हमने नोटिस किया था ना, व्हाट वाज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नोटिस कीजिए, देखिए लास्ट रूल में हमारे पास क्या था, x की पावर फॉर्म का ही था, वो हमने कहा y की पावर के, ऐसे ही दोनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आ गए थे हमारे पास, ठीक है। सो नाउ देन इसने क्या कहा गया है, x की पावर h y की पावर k, where h के बार obtained by applying the condition such that given equation become exact after multiplying, इस नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक है जी, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, जिसको उसी को तो बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डेफिनेशन दे दी, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जेक्ट बन जाए। दूसरा क्या कहा है इसने, एक्स स्क्वायर एच, ऐसा हो सकता है जी, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि कि टू ही आएगा, वी कैन नॉट से इन द सिमिलर से, इसको भी नहीं बोल सकते जी, ड्यू टू दैट रीजन दैट इज नॉट कैंसल, दिस इज कैंसल, सो द ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन, ठीक है ना जी। सो चलिए आगे भी देखते हैं क्या कुछ है। सो यस भाई, आप हैं वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल पर, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने पहले ही लिखा हुआ है फ्री क्लासेस के बारे में जो कि अनअकैडमी पे होती हैं, यू आर वेलकम टू ऑल, जस्ट एक अकाउंट बना लीजिए अनअकैडमी पर, तो आपको ये सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कि आप लाइव नहीं देख पाते, जिसमें मैं लाइव होता हूँ, सो यू कैन मेक ए क्वेरी आल्सो ना ड्यूरिंग दैट पीरियड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।